वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि पूरे साउथ कोरिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। बहुत सारे लोग उससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। जो लोग जिंदा बचे होते हैं वो कोरिया छोड़कर भाग रहे होते हैं। कोरिया के मरीन कैप्टन जंग सुक को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ शिप पकड़ने के लिए डॉकयार्ड पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। वो उनसे हेल्प मांगने लगता है। उस आदमी की शर्ट पर खून लगा होता है, इसीलिए कैप्टन अपनी कार नहीं रोकते। उस आदमी की वाइफ आ जाती है। वो कहती है आप कम से कम मेरी बेटी को तो लेते जाइए, पर कैप्टन उनकी हेल्प नहीं करता, उन्हें ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। कैप्टन अपनी फैमिली के साथ शिप पर आ गया था। वो अपनी बहन और भांजे के साथ एक रूम में बैठा हुआ था। अपनी बहन से पूछता है तुम्हारे हस्बैंड कहाँ गए? वो बताती है वो खाना लेने गए हैं। कैप्टन के पास एक आदमी आता है। वो उन्हें बाहर बुलाकर ले जाता है। कैप्टन का भांजा बॉल से खेल रहा था। उसके सामने एक इन्फेक्टेड आदमी होता है। धीरे धीरे वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, जिसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। कैप्टन अपने सीनियर्स के पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिप जापान नहीं बल्कि हांगकांग जा रहा है। एक सैनिक आकर बताता है पीछे वाले केबिन में एक इन्फेक्टेड आदमी मिला है। ये सुनते ही कैप्टन अपनी फैमिली को बचाने के लिए निकलते हैं। कैप्टन केबिन में पहुंच जाता है। वो देखता है यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके थे, यहाँ तक कि उसका भांजा भी इन्फेक्ट हो जाता है। वो रोने लगता है, फिर अपनी बहन से कहता है हमें इस केबिन से बाहर निकलना होगा, पर वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। ज़ॉम्बीज कैप्टन पर भी हमला शुरू कर देते हैं। उसकी बहन सभी ज़ॉम्बीज के बीच में होती है। कैप्टन अपनी बहन को नहीं बचा सकते थे, इसीलिए वो रूम से बाहर आकर रूम को लॉक कर देते हैं, क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज इस रूम से बाहर आ गए तो शिप पर मौजूद सभी लोगों को वो मार देंगे। कैप्टन का जीजा चुल मिन भी अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है। इस हादसे को 4 साल बीत जाते हैं। हमें हांगकांग दिखाया जाता है। कैप्टन अपने घर पर लेटा होता है। उसके रूम में कुछ लोकल गैंगस्टर्स आते हैं। वो उनके साथ फाइट करने लगता है। उनमें से एक आदमी बोलता है कि बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। वो सभी कैप्टन को अपने बॉस के पास लाते हैं। कैप्टन देखता है उसका जीजा भी यहीं पर बैठा होता है। बॉस यहाँ पर आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कोरिया में बहुत सारा सोना और पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं। पेनिनसुला शहर में एक ट्रक में $20 मिलियन हैं। वो ट्रक मॉकडॉन ब्रिज पर खड़ा है। तुम लोग रात को वहाँ पर जाओगे, पैसे उठाओगे और सुबह तक कोरिया से बाहर होगे। मैं उसमें से आधे पैसे मतलब $10 मिलियन तुम्हें दूंगा। बॉस उन्हें सोचने का टाइम दे देता है। कैप्टन का जीजा ये काम करने के लिए राजी था। उसका जीजा कहता है बिना पैसों के ये जिंदगी भी किसी सजा से कम नहीं है। कैप्टन भी इस बात के लिए मान जाते हैं। बोट के अंदर उन सभी को दिखाया जाता है। बॉस ने इस काम के लिए 4 आदमियों को हायर किया था। वो चारों ही कोरियंस थे। बॉस का आदमी 2 लोगों को सैटेलाइट फोन दे देता है। उन्हें कहता है पैसा मिलते ही हमसे कांटेक्ट करना। वो चारों लोग अपने हथियारों के साथ शहर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उनको एक कार मिल जाती है। सभी लोग कार में बैठकर ब्रिज की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो औरत कार रोक देती है। अपने दोस्तों को बताती है कि वहाँ पर एक ट्रक खड़ा है, शायद उसमें पैसे हो सकते हैं। सभी लोग ट्रक के पास आए होते हैं। कैप्टन और उसकी टीम को कोई देख रहा होता है। कैप्टन की भी उन पर नजर पड़ती है। तभी सब लोग कहने लगते हैं ये वही ट्रक है। गेट खोलकर चेक करते हैं, अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। वो सभी ट्रक ड्राइवर की लाश को देखते हैं। उनका जीजा उसकी सीट बेल्ट खोलने लगता है। वो आदमी जाग जाता है। वो एक ज़ॉम्बी होता है। उससे बचने के चक्कर में चुलमिन ट्रक का हॉर्न बजा देता है। कैप्टन उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। वो
सामने देख रहे होते हैं। सामने से बहुत सारे ज़ॉम्बीज भागते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे थे। कैप्टन उन्हें रोकने लगता है। दो लोग कार में बैठ जाते हैं। एक ट्रक स्टार्ट करता है। ज़ॉम्बीज साउंड से अट्रैक्ट हो रहे थे। कैप्टन वहां पर खड़ी हुई बाकी कार्स पर गोली मारने लगता है। उन सभी कार्स से आवाज आने लगती है। ज़ॉम्बीज उनकी तरफ जाने लगते हैं। ट्रक ड्राइवर ट्रक रिवर्स कर रहा था, उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है। उस आवाज को सुनकर ज़ॉम्बी फिर ट्रक की तरफ आने लगते हैं। कैप्टन भागकर ट्रक के अंदर आ जाता है। ट्रक और कार दोनों ज़ॉम्बीज को बहुत पीछे छोड़ आए थे। वो सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे कि अब हम लोग अमीर बन जाएंगे। तभी एक आदमी उनकी तरफ आग के गोले फेंकने लगता है। ड्राइवर कैप्टन को सैटेलाइट फोन दे रहा था, उसका फोन भी ट्रक के अंदर ही गिर जाता है। आग के गोले देखकर वो लोग कार रोक देते हैं। आग के अंदर से जो रोशनी निकल रही थी, ज़ॉम्बीज उससे भी अट्रैक्ट होते हैं। सभी ज़ॉम्बीज कार और ट्रक की तरफ आने लगते हैं। वो अपनी गाड़ियां भगाने लग जाते हैं। ज़ॉम्बीज के वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक ड्राइवर भी हड़बड़ी में ब्रेक लगाता है। कैप्टन ट्रक से बाहर निकलकर गिरता है। कैप्टन हवा में और भी आग के गोले देख रहा था। उसका जीजा भी ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रहा था। कैप्टन उनकी हेल्प करने लगता है। उसका जीजा अपनी जान बचाने के लिए उसी पैसों वाले ट्रक के अंदर चला जाता है। कैप्टन की भी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो ज़ॉम्बीज से बचकर भागने लगता है। उसी वक्त उसके सामने एक कार रुकती है। उसके अंदर एक लड़की होती है। वो कहती है कार के अंदर आ जाओ। ये वही होती है जो कैप्टन और उनकी टीम को देख रही थी। वो कार के अंदर आ जाता है। वो देखता है ये दोनों छोटी बच्चियां होती हैं। वो दोनों बहनें होती हैं। बड़ी बहन कार चलाने में बहुत एक्सपर्ट होती है। अगर कोई ज़ॉम्बी कार के सामने आ जाता था, वो उसे तुरंत टक्कर मार देती थी। वो इतनी तेजी से कार चला रही थी। कार हिलने के वजह से कैप्टन के सर पर चोट लग जाती है। वो कार के अंदर ही बेहोश हो जाता है। पैसों वाले ट्रक को भी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर रखा था। यहाँ पर एक ट्रक आता है जिसमें लाइट जल रही थी। सारे ज़ॉम्बीज उस ट्रक के पीछे लग जाते हैं। कुछ कार्स ट्रक के पास आकर रुकती हैं। उन 4 लोगों में से एक लड़की की मौत तो हो चुकी थी। एक आदमी जख्मी हालत में ट्रक से बाहर आता है। जो लोग कार से उतरे होते हैं वो उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। उनका सार्जेंट यहाँ पर आता है। सार्जेंट उसे पकड़कर मारने लगता है। वो एक लोहे की रॉड लेकर उसके मुंह में घुसा देता है। सार्जेंट उस आदमी को जान से मार देता है। उन सभी को लगा था ट्रक में ग्रोसरी का सामान है। वो ट्रक को अपने साथ में ही लेकर चले जाते हैं। वो लड़कियां भी कैप्टन को लेकर अपने घर पर आ जाती हैं। घर पर उन लड़कियों का दादा उसे खींच रहा होता है। कैप्टन को होश आ जाता है। वो दादा दिमाग से थोड़ा पागल होता है। बूढ़ा आदमी कहता है यूएस हेडक्वार्टर्स वाले मेरे कॉल का वेट कर रहे होंगे, पर तुम टेलीफोन की बैटरीज नहीं लाई। उन लड़कियों की माँ यहाँ पर आ जाती है। कैप्टन देखता है ये वही औरत होती है जिसकी कैप्टन ने मदद नहीं की थी। बड़ी लड़की कहती है हमने इसे यूनिट 631 से बचाया है। उनकी माँ कैप्टन को गन पॉइंट पर लेकर पूछती है क्या तुम यूनिट 631 के साथ हो? वो कहने लगता है ये क्या है मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर कल ही हांगकांग से आया हूँ। यूनिट 631 वही था जिसने ट्रक पर हमला किया था। वो सभी लोग ट्रक को अपने अड्डे पर ले आए होते हैं। ट्रक के अंदर से आवाज आने लगती है। ट्रक का गेट खोलने पर उसके अंदर से चुलमिन बाहर आता है। चुलमिन कहता है आप लोग मेरी मदद करिए। सार्जेंट कहता है गेम खेलने के लिए इसे भी अपने साथ ले चलो। उनके जाने पर उनका मैनेजर ट्रक खोलकर देखता है उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। कैप्टन उन लोगों को सारी बात बता देता है। कहता है मेरे ग्रुप में सब लोग मर चुके हैं। कैप्टन पूछने लगता है वो लोग कौन थे? वो बताने लगते हैं वो यूनिट 613 थे। उन्हें यहाँ पर सिविलियन को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था। पहले हम लोग उन्हीं के साथ रहते थे पर बाद में भाग आए। उन्होंने कई सिग्नल्स भेजे, बाहर से कोई मदद नहीं आई। वो सभी खूनी दरिंदे बन गए। यूनिट वालों के कैप्टन को दिखाया जाता है। उससे मिलने मैनेजर आया होता है। कहता है आज वो लोग जो ट्रक लाए हैं वो यूएस डॉलर से भरा पड़ा है। वो लोग पता नहीं ट्रक को कहां ले जा रहे थे क्योंकि उन पैसों का यहाँ तो कोई काम नहीं है। उसका सीनियर पूछने लगता है ट्रक
कहाँ पर है। वो आदमी ट्रक को चेक करता है, उसके अंदर उसे पैसा और सैटेलाइट फोन दिखता है। उसके जीजा को भी यूनिट वाले लोगों ने पकड़ रखा होता है। वो उसके ऊपर पेंट से एक नंबर लिख देते हैं, उसको एक कंटेनर में बंद कर देते हैं। वो देखता है यहाँ पर उसकी तरह और भी बहुत लोग थे। सीनियर भी फोन उठाता है, सामने से आदमी पूछ रहा होता है कि तुम्हें ट्रक मिला या नहीं मिला। इस आदमी के बात करने से वो लोग जान जाते हैं ये हमारा आदमी नहीं है। वो कहने लगते हैं तुम ट्रक को पोर्ट पर लेकर आओ, उसमें से आधा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। कैप्टन और बाकी सभी लोग भी रात में ट्रक चुराने का प्लान बनाते हैं। चुलमिन देखता है कंटेनर के गेट्स खुलने लगते हैं, सभी लोग उसमें से बाहर आते हैं। वो सभी एक ग्राउंड के बीच में खड़े होते हैं, तभी एक गेट खोला जाता है, उसके अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज इन सभी आदमियों पर टूट पड़ते हैं। इन्हें अपनी जान बचानी थी, बस यही गेम होता है। उन ज़ॉम्बीज ने कई लोगों को मार दिया था, पर चुलमिन किसी तरह अपनी जान बचा ही लेता है। गेम खत्म हो जाता है। चुलमिन उसी कंटेनर के अंदर वापस आ जाता है। कैप्टन बच्चों की माँ के पास आता है। वो उसे कहता है मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। जब मैं अपनी फैमिली के साथ शिप में जा रहा था तब तुम मुझसे अपनी बच्ची को बचाने की मदद मांग रही थी। वो कहने लगती है तुम मुझे अब ये क्यों बता रहे हो, उस दिन 31 गाड़ियाँ निकली थी, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की थी। वो सभी पांचों लोग कार में बैठकर ट्रक चुराने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो और कैप्टन यूनिट के अंदर जाने लगते हैं। उनकी माँ को यहाँ का सीक्रेट रास्ता मालूम होता है। वो कैप्टन के साथ उसी से यूनिट के अंदर आ जाती है। अंदर आने पर उन्हें ट्रक दिख जाता है। सीनियर कैप्टन मैदान के बीच में आकर अनाउंसमेंट करने लगता है कि कल हमारे सार्जेंट जो ट्रक चुरा कर लाए थे उसमें बहुत सारा खाना है। इसी खुशी में आज का गेम नॉन स्टॉप 24 घंटे तक चलेगा। आज की रात आप सभी लोग मजे करिए। वो दोनों लोग भी बचते बचाते ट्रक के अंदर आ जाते हैं। वो औरत देखती है सैटेलाइट फोन टूटा हुआ होता है। मैनेजर ट्रक की तरफ आ रहा होता है। वो औरत उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। वो कहने लगता है आप लोग मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैंने कैप्टन सियोक को सैटेलाइट फोन पर बात करते हुए सुना था। जो आदमी हमें ट्रक के अंदर मिला था उसी के पास सैटेलाइट फोन था। 2 गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। वो मैनेजर को गेम देखने के लिए बुला रहे होते हैं। वो बताने लगते हैं जो आदमी हमें ट्रक के अंदर मिला था वो बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ा, मैं अपने राशन का सट्टा उसी पर लगाऊंगा। वो औरत कैप्टन से कहती है जाकर अपने दोस्त को ले आओ। कैप्टन सियोक भी यहाँ पर आ जाता है। वो उस औरत को पहचान लेता है कि ये मिंजिंग है। मिंजिंग उससे सैटेलाइट फोन मांगने लगती है। कैप्टन सॉक उस पर गोली चला देता है। मिंजिंग ट्रक से टक्कर मारकर उसे बेहोश कर देती है। उसका जीजा चुलमिन भी ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचा रहा होता है। कैप्टन सही समय पर पहुंच जाता है, सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, गोली चलाकर चारों तरफ धुआं कर देता है। मिंजिंग भी कैप्टन सियोक से सैटेलाइट फोन ले लेती है। कैप्टन ऊपर की तरफ एक लाइट बॉम्ब छोड़ देता है। सभी ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज यूनिट के अंदर घुस चुके थे। वो उस यूनिट के लोगों पर भी हमला शुरू कर देते हैं। कैप्टन अपने जीजा को लेकर भाग रहा होता है। सभी ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया था। उसकी गन भी गिर जाती है। वो ज़ॉम्बीज से लड़ ही रहा था कि यूनिट के लोग भी आकर उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसका जीजा दौड़ते हुए आता है। वो गन उठा लेता है, उसे कैप्टन को दे देता है। सार्जेंट उसके जीजा को गोली मार देता है। कैप्टन की आंखों के सामने उसका जीजा मर जाता है। कैप्टन बहुत गुस्से में आ जाता है। वो यूनिट के बचे हुए सभी लोगों को मारने लगता है। वो यूनिट के लोगों से लड़ रहा होता है। सार्जेंट छुपकर उस पर गोली चलाने वाला होता है। मिंजिंग उसी वक्त ट्रक लेकर बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। कैप्टन ट्रक के अंदर आ जाता है। वो ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाती है। यूनिट के लोग भी ट्रक
ट्रक का पीछा शुरू कर देते हैं। कैप्टन सॉक को भी पता होता है कि वो सभी लोग कौन से पोर्ट पर जा रहे हैं। मिंजिंग जैसे ही ट्रक यूनिट के बाहर लाती है, बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके ट्रक के सामने आ जाते हैं। वो ट्रक के अंदर आने लगते हैं। उसकी बेटी अपनी कार लेकर आ जाती है। वो कार का हॉर्न बजाने लगती है। सभी ज़ॉम्बीज उसकी कार की तरफ आने लगते हैं। वो लड़की भी कार चलाने में एक्सपर्ट होती है। वो अपनी कार को रिवर्स में ही ले जाती है। मिंजिंग भी आगे बढ़ते हुए रास्ते में जो भी ज़ॉम्बीज आ रहे थे उन सभी को कुचल दे रही थी। वो सभी ज़ॉम्बीज को चकमा देकर दूसरे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वो सभी लोग सेफली जा रहे होते हैं। यूनिट के लोगों ने उनका पीछा शुरू कर दिया था। वो चारों तरफ लाइट फैला देते हैं। एक कार ट्रक को टक्कर मारने लगती है, पर वो लड़कियां कार को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सार्जेंट अपने आदमियों से गोलियां चलाने को कहता है। वो एक एक कर उनकी सभी कारों को ब्लास्ट करते जा रहे थे। सार्जेंट परेशान हो जाता है। वो अपनी कार्स पर लगी लाइट्स को ट्रक और कार के ऊपर मारने लगता है। लाइट्स देखकर ज़ॉम्बीज कार और ट्रक के पीछे लग जाते हैं। बच्चों की कार पर भी ज़ॉम्बीज चढ़ गए थे। कैप्टन उन्हें गोली मारने लगता है। वो एक लाइट को भी गोली मारकर फ्यूज कर देता है। कैप्टन और बच्चों ने कई कारों को हरा दिया होता है, बस सार्जेंट की ही कार बची थी। कैप्टन मिंजिंग से कहता है, राइट की तरफ ले लो। एक कांच का बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। वो उस पर लगातार फायरिंग करने लगता है। ट्रक निकल जाने पर कांच क्रैक हो जाता है। पीछे से सार्जेंट की कार आ रही थी। सारे ज़ॉम्बीज कार के ऊपर ही गिर जाते हैं। सार्जेंट को वहीं मार देते हैं। सभी लोग पोर्ट पर पहुंचने वाले होते हैं। उसी वक्त कैप्टन सॉक बच्चों की कार पर टक्कर मार देता है। वो बड़ी बेटी को गन पॉइंट पर ले लेता है। उन्हें कहता है, बंदूक नीचे रख दो। छोटी बच्ची यूजीन अपनी रिमोट कंट्रोल कार चलाने लगती है, जिससे कैप्टन सॉक का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो छोटी पर गोली चलाने वाला था। उनका दादा बीच में आ जाता है। गोली उसे लग जाती है। मिंजिंग जब तक गोली उठाती, वो मिंजिंग के पैर में गोली मार देता है। कैप्टन उस पर फायरिंग शुरू करता है। वो ट्रक के अंदर घुस जाता है। ट्रक लेकर वो बोट पर चला जाता है। बोट के अंदर वो सभी लोग कैप्टन सॉक को देखकर कहते हैं, ये हमारा आदमी नहीं है। वो हंसने लगता है। कैप्टन सॉक को गोली मार देता है। कैप्टन सॉक मरा नहीं होता है। वो ट्रक को रिवर्स में ले जाने लगता है, जिस वजह से बोट का दरवाजा बंद नहीं हो पाता है। बोट में बहुत सारे ज़ॉम्बीज घुस जाते हैं। यहाँ पर मौजूद सभी गैंगस्टर्स को मार देते हैं। कैप्टन खड़ा होकर ये सब देख रहा था। बोट ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। वो रास्ता भी अब बंद हो चुका था। बच्चों के दादा की भी मृत्यु हो जाती है। सभी लोग बहुत रो रहे होते हैं। यहाँ पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है। मिंजिंग लड़कियों से कहती है, उसे सिग्नल दो। मिंजिंग कैप्टन से कहने लगती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर मेरी बेटियों को तुम अपने साथ ले जाना। दोनों बच्चियां हेलीकॉप्टर की तरफ भाग रही होती हैं, उसे सिग्नल दे रही होती हैं। कैप्टन उनके पीछे आ जाता है। वो छोटी बच्ची को गोद में उठाकर भागने लगता है। उनकी माँ के पैर में भी गोली लगी थी। वो भी धीरे धीरे इनके पीछे आ रही होती है। पोर्ट पर मौजूद ज़ॉम्बीज बच्चों और कैप्टन का पीछा करने लगते हैं। उनकी माँ पीछे से ज़ॉम्बीज को गोली मार रही थी। वो उनके लिए रास्ता क्लियर कर रही थी। उनकी माँ एक ट्रक के अंदर बैठ जाती है। ट्रक का हॉर्न जोर से बजाने लगती है। सभी ज़ॉम्बीज ट्रक की तरफ आने लगते हैं। वो सभी लोग ट्रक तक पहुंच जाते हैं। अंदर से एक लेडी बाहर आती है जिसका नाम जेन होता है। उसके दादा भी हमेशा किसी जेन को ही कॉल करने की बात किया करते थे। वो लड़की जेन को बोल रही होती है कि हमें मेरी मॉम को बचाना होगा, पर जेन कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो जेन की गन छीन लेती है। कहती है, आप लोगों को रुकना होगा। मिंजिंग जानती थी कि उसकी बेटियां उसके बिना यहाँ से नहीं जाएंगी, इसीलिए वो खुद ही अपने आप को गोली मारने वाली होती हैं। उसके बच्चे भी उसे देख लेते हैं। वो दोनों लड़कियां बहुत रोने लगती हैं। वो दोनों चिल्ला रही होती हैं कि ऐसा मत करो। कैप्टन को अपने जीजा की एक बात याद आती है। वो कह रहे थे, तुमने ढंग से कोशिश ही नहीं की, वरना तुम अपने परिवार को बचा सकते थे। कैप्टन छोटी बच्ची से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी
तुम्हारी माँ को बचा कर लाऊंगा। वो गोली चलाते हुए ट्रक की तरफ जाने लगता है। मिंजिंग भी ज़ॉम्बीज़ पर गोली चलाना शुरू कर देती है। वो ट्रक से निकलकर भागने लगती है। कैप्टन उसके लिए रास्ता क्लियर कर रहा था। मिंजिंग भागते भागते अपनी बच्चियों के पास आ गई थी। उसके पीछे कैप्टन भी भागता हुआ आ जाता है। सभी लोग हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं। मिंजिंग के पैरों में चोट लगी थी पर अब उसकी हालत ठीक थी। वो सभी लोग यहाँ से अमेरिका जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। आशा करते हैं मूवी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।